मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एरिन नाम के एक आदमी को, जिसके हाथ में एक चाबी और एड्रेस होता है। वह चाबी को लेकर उसी घर पे चला जाता है और उस घर में एक कपल रहता है और इस टाइम ये कपल एंजॉय कर रहे होते हैं। एरिन पहले उनकी बेटी के रूम में जाता है जो मर गया होता है और उसके बाद वे अपने बैग से एक हथियार निकालता है और उनके रूम में चला जाता है जहाँ दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। एरिन को देखकर दोनों डर जाते हैं और एरिन हथियार से टॉम के सर पर मार देता है जिससे वह जख्मी हो जाता है, जिससे एलिसन ये सब देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एरिन उसे भी पकड़ लेता है और उसे किचन में बांध देता है ताकि वे वहाँ से भाग न सके। इधर टॉम को घसीटते बाथरूम में ले जाता है और एक रस्सी से टॉम को बांध देता है। टॉम पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो एरिन टॉम को कुछ नहीं कहता। ये सवाल का जवाब हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद टॉम को बाथरूम के बाटक में बांध कर रख देता है। उसके बाद एक हथियार को गर्म करके टॉम की उंगली को काट देता है जिससे टॉम को काफी ज्यादा पेन होता है। अब बेडरूम में आ जाता है और तलाश करने लगता है। तभी एरिन को कुछ टॉय मिलता है जिससे टॉय को चाटने लगता है। एरिन एलिस के पास जाता है और टॉम की उंगली को उसके पास रख देता है। एलिस उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। एलिसन की बॉडी को टच करने लगता है। तभी एलिसन एरिन से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। इस पर एरिन कहता है कि तुम मेरा वाइफ बन के रहो, तुम मेरे को पसंद करो। एलिसन राजी हो जाता है। फिर एरिन उसकी रस्सी खोल देता है और एरिन एलिसन को बेडरूम में ले जाता है और कहता है कि हम सोने वाले हैं, तुम नाइट ड्रेस पहन लो। जब एलिसन अलमारी से ड्रेस निकाल रहा होता है तभी एरिन को एक फैंटेसी ड्रेस दिखाई देता है, इसीलिए एरिन एलिसन को वॉशरूम में ले जाता है और नहाने के लिए कहता है और वहीं वॉशरूम में टॉम भी होता है, इसीलिए गर्म पानी के शावर को चालू कर देता है जिससे टॉम को काफी ज्यादा जलन होने लगता है। एलिसन को अपने कपड़े खोलने के लिए कहता है। एलिसन का अंडरवेयर को सूंघने लगता है। एरिन भी अपने कपड़े खोलकर टॉम के सामने एलिसन को प्लेजर देने लगता है। रात को सो रहे होते हैं तब हमें पता चलता है कि एरिन वीकेंड मनाने के लिए आया है, संडे और सैटरडे। उसके बाद एरिन चला जाएगा। नेक्स्ट डे एलिसन सोकर उठती है तो एलिसन कहती है कि मुझे कपड़ा चेंज करनी है, इसलिए एरिन उनकी रस्सी खोल देता है। तभी अलमारी के पास जाकर एलिसन को अपनी पति का टाई दिखाई देता है जिसे एलिसन देखने लगता है। तभी एरिन भी आकर एलिसन से कहता है कि ये टाई मेरे को पहनाओ। इसी टाइम एरिन एलिसन को एली नाम से पुकारती है। एली कहती है कि इस नाम को बोलने का हक सिर्फ टॉम को है, इसीलिए एरिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बाथरूम में चला जाता है और टॉम की रिंग वाली उंगली को काट देता है। एलिसन को उसकी कटी उंगली दिखाता है जिससे देखकर वो रोने लगती है। उसे पता चलता है कि अगर उसने दोबारा टॉम का जिक्र किया तो वे उसकी और उंगली काट देगा। इसके बाद वे एलिसन से खाना बनवाता है, वे एलिसन को खिलाता है। अब हम टॉम को देखते हैं। टॉम को एसएमएस की साउंड सुनाई देता है, मतलब मोबाइल वॉशरूम में है और कोई टॉम को एसएमएस कर रहा है। इधर एरिन एलिसन से पूछता है कि वे अपने वीकेंड पर अपने पति के साथ क्या करती है, तो वो इससे कहती है कि जो उसका मन होता है मैं वही करती हूँ क्योंकि उसे अपने पति पर विश्वास है। एरिन उससे कहता है कि तुम अपने हस्बैंड पर विश्वास करती हो उतना मेरे पर विश्वास करो। उसे लेकर वॉशरूम में जाता और उसके साथ डांस करता है। टॉम उससे पूछता है कि क्या तुमने उसकी वाइफ को टच किया है। इस पर एरिन कहता है कि अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है। फिर एरिन एलिसन को अपने सामने ही पी करवाता है। टॉम को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है तो वे कहता है कि मत करो। ये सुनकर एरिन को गुस्सा आ जाता है तो वे टॉम के फेस पर पेशाब कर देता है। इसके बाद फिर एलिसन को लेकर नीचे आ जाता है और उससे कहता है कि टॉम करता क्या है, तो वे कहता है कि टॉम एक राइटर है और घर पे ही काम करता है। तभी एरिन वहाँ पे उसकी बेटी की फोटो देखता है तो उसके बारे में पूछती है। वे फोटो को देखकर एलिसा रोने लगती है और उससे कहती है कि अभी इसके बारे में बात करना नहीं चाहती। रात को एरिन टॉम के कमरे में बैठकर एलिसन का फोटोज देख रहा है जहाँ टॉम ने अपनी बीवी का हॉट फोटो ली हुई थी। एरिन एलिसन को कहता है कि तुम वे फैंटेसी ड्रेस पहन लो। एलिसन वे कैट सूट पहनती है और एरिन उस कैमरे से उसकी फोटो ले रहा होता है। तभी मौका देखकर
एलिसन भागकर बाथरूम में चली जाती है और डोर को बंद कर देती है। तो टॉम उससे कहता है कि उसका फोन वॉशरूम में ही है, जल्दी से पुलिस को कॉल करो। जैसे ही फोन उठाती है और पुलिस को कॉल करने वाली होती है, लेकिन तभी एरन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और एलिसन उसकी तरफ चाकू पॉइंट करती है, लेकिन एरन एलिसन के हाथ से चाकू छीन लेता है और उसे पकड़कर बेड पे बांध देता है। उसके बाद वे टॉम के पास जाता है और एक क्लास से उसका दांत उखाड़ देता है, जिससे टॉम को काफी ज्यादा दर्द होता है। फिर वे एलिसन के पास आ जाता है और उसे टॉम का दांत को दिखाता है और उससे कहता है कि वे अपना मुंह खोले। जब वे अपना मुंह खोलती है तो वे दांत को उसके मुंह में डाल देता है और उससे कहता है कि तुम इसे निगल लो। उसे जबरदस्ती निगलवा लेता है। इसके बाद वे एलिसन की जिप को खोलता है और उसकी बॉडी को टच करने लगता है और कहता है कि अगर उसने दोबारा भागने की कोशिश करी तो वे टॉम को मार डालेगा। एरन उसे वहीं पर सोने के लिए छोड़ देता है और नीचे जाता है। तभी टॉम को फोन में एक मैसेज आता है। देखता है कि उसमें सारा नाम की लड़की का है, जिसमें उसने लिखा हुआ था कि उसे उसकी जरूरत है और उसके अंदर उन दोनों की फोटो थी किस करते हुए। ये देखकर एरन समझ जाता है कि टॉम एलिसन को चीट कर रहा है। फिर रिकॉर्डेड वीडियो को देखने लगता है, जिसमें एलिसन एक नर्स बनी हुई थी। तभी उनकी बेटी रोने लगती है तो एलिसन उसके पास जाकर उसे शांत करवाती है। ये देखकर टॉम को बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसका मूड खराब हो गया था। एलिसन से कहता है कि उसे उसकी बेटी को शांत कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। लेकिन एलिसन उससे माफी मांगती है तो वे उसे पूरी तरह से पीटता है। ये देखकर एरन को पता चलता है कि टॉम अपनी बीवी पर हाथ भी उठाता है, इसीलिए वे टॉम के पास जाके उसे पूछता है कि वे सारा से प्यार करता है। टॉम कहता है हाँ। ये सुनकर एरन को बहुत गुस्सा आता है तो वे एक हाथ से उसके पेट काट देता है। फिर वे एलिसन के पास आता है और उसकी रस्सी खोल देता है। यह देखकर एलिसन हैरान हो जाती है। अगली सुबह जब एरन नीचे होता है तो एलिसन टॉम के पास जाती है और उसके घाव को देखकर रोने लगती है। एलिसन कहती है कि अभी तक उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है, लेकिन अगर वे उसका कहना नहीं मानेगी तो वे तुम्हें मार डालेगा। इसके बाद वे एरन की आने की आवाज सुनती है तो वे बेड पे जाकर सोने की नाटक करती है और एरन उसके लिए नाश्ता तैयार करके लाता है। उसके सामने कैमरे की हॉट फोटो को डिलीट करता है। नाश्ता करने के बाद वे दोनों नीचे आते हैं, जहाँ एलिसन चोरी चुप के एक चाकू चुरा लेती है उसे मारने के लिए और जाके डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। तभी एरन एलिसन से उसकी बेटी के बारे में पूछती है तो एलिसन ये सुनकर रोने लगती है और उसे बताती है कि वे अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन उसकी एक्सीडेंट हो गई और वे मर गई। ये सब बताकर रोने लगती है। एरन उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा देता है। एरन पूछता है कि उस वक्त टॉम कहाँ पे था तो एलिसन उसे कहती है कि वह बिजनेस ट्रिप पे गया था और जब उसे अपनी बेटी की मौत का खबर सुनी तो वो अंतिम संस्कार पे भी नहीं आया। एलिसन ये सब सोचकर रोती है और वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी उसका चाकू नीचे गिर जाती है और वे एरन उस चाकू को उठाकर टेबल पर रख देता है और उससे कहता है कि तुम्हें इससे चोट लग सकती है। एरन एलिसन के लिए कॉफी तैयार करने जाता है और तभी एलिसन की नजर एक बॉक्स में पड़ती है, जिसमें उसने पॉइजन रखा हुआ था। दोपहर में दोनों बैठकर बुक पढ़ते हैं, जहाँ एलिसन एरन से कहती है कि उसने बाथरूम के मिरर को फिक्स कर किया है, लेकिन और अच्छे से होता तो वे खिड़की खुलती। ये सुनकर एरन उस खिड़की को दोबारा फिक्स करने के लिए जाता है और एलिसन तुरंत वहाँ से उठ के पॉइजन ले लेती है और सोफा के नीचे रख देती है। और एरन एलिसन को फुट मसाज देता है, जिससे एलिसन को काफी सुकून मिलता है। एलिसन को इतना आराम मिलता है कि वे सो जाती है और जब उसका नींद खुलती है तो वे देखती है कि एरन उसके लिए खाना तैयार कर रहा है। ये देखकर एलिसन उसके हाथ बटाती है और कुछ देर के बाद ऊपर जाते हैं तैयार होने के लिए, क्योंकि वे नाइट डेट होने वाली थी। उससे पूछती है कि वे क्या पहने तो एरन उससे कहता है कि उसका जो मन हो वे पहन सकती है, क्योंकि वे हर कपड़ों में खूबसूरत लगेगी। एलिसन कहती है कि टॉम हमेशा अपने पसंद का कपड़ा पहनाता है, जिससे वे उसकी पसंद का कपड़ा नहीं पहन पाती, लेकिन एरन थोड़ा अलग है, जो सिर्फ उसकी पसंद ही चाहता है। रात को वे लोग तैयार होकर नीचे जाते हैं। एलिसन वाइन सर्व करती है, जहाँ पे वे एरन की वाइन पर जहर मिला देती है, लेकिन एरन उसे देख लेता है। जहाँ पे वे डिनर करते हैं तो एरन उससे कहता है कि क्यों न पहले वाइन को टेस्ट करे, लेकिन तभी वे वाइन नहीं पीता और उससे कहता है
हैं कि वे खाते हुए कभी वाइन नहीं पीता और अपनी वाइन को टेबल पर रख देता है और एलिसन के साथ डांस करता है और ये सब मूवमेंट कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसे किस करता है तो एलिसन उससे कहती है कि अब हमें वाइन पी लेने चाहिए। जब वे वाइन पीने के लिए अपना गिलास उठाता है तो वे जानबूझकर उसे नीचे गिरा देता है और उसे साफ करता है। इसके बाद रात को एलिसन के साथ उसके बेड पर सोता है और उससे कहता है कि वे दोनों पहले भी मिल चुका है और दोनों ने बात भी की है, लेकिन उससे पूछती है कि वे लोग कहाँ मिले हैं तो एरन उसे कोई जवाब नहीं देता है। वे उसे किस करता है और उसे कहता है कि वे सो जाए, अगली सुबह मंडे होता है और वीकेंड खत्म हो गया था, इसलिए वे एरन उनके घर से चला जाता है। एलिसन की जब आंख खुलती है तो वे अपने सामने ब्रेकफास्ट पाती है जो एरन ने उसके लिए तैयार किया था। वहीं पे उसने एक नोट भी छोड़ा था जिसमें उसने एलिसन को शुक्रिया अदा किया था उसका वीकेंड अच्छा बिताने के लिए। उसने वहाँ पे एक चाकू भी रखा था जिसे लेके एलिसन अपने पति के पास जाती है और उसकी रस्सी काटती है जिससे टॉम आजाद हो जाता है। तो एलिसन टॉम के घाव पे पट्टी बांधता है और उसे बेड पर ले जाता है। तभी टॉम को वहाँ पे ब्रेकफास्ट दिखाई देता है तो वे एलिसन पर गुस्सा करने लगता है। उससे कहता है कि उसका पति बाथरूम में बंधा हुआ था और वे यहाँ पर आराम से खाना खा रही थी और वहाँ पे एरन का नोट भी दिखाई देता है जो उसने छोड़ गया था। ये देखकर उसे गुस्सा आता है और उसे लगने लगता है कि शायद उसने उसकी बीवी के साथ सोया है, इसलिए एलिसन का बाल पकड़कर खींचने लगता है और उससे पूछता है कि क्या वह उसके साथ सोई है। एलिसन उससे कहता है कि उसने ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, तो उसे उस पर यकीन नहीं होता है और उससे गंदे सवाल पूछता है। एलिसन ये सुनकर रोती है और उसे मना करती है तो टॉम बहुत गुस्सा करता है तो एलिसन वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर टॉम उसकी बेटी के रूम में जाता है और उसके सारे सामान को तोड़ने लगता है। तभी एलिसन वहाँ पे आती है और उससे कहती है कि ऐसा मत करो। टॉम कहता है कि वह एक वेश्या है, इसीलिए एलिसन वहाँ से भागने लगती है तो टॉम उससे पकड़कर थप्पड़ मारता है और कहता है कि उसने उसके लिए अभी तक कैट सूट नहीं पहना था, लेकिन एरन के लिए उसने वे कैट सूट पहना क्योंकि उसे उसके साथ ज्यादा मजा आया होगा। एलिसन उससे कहती है कि उसने जबरदस्ती उसे वे पहनाया था, अगर वे कैट सूट नहीं पहनती तो वे तुम्हें मार डालता। ये सब सुनने के बाद टॉम को समझ आ जाता है और एलिसन को सॉरी कहता है, लेकिन एलिसन उसे दूर जाने लगती है क्योंकि वे उसकी बात नहीं मान रहा था। तभी टॉम एलिसन को किस करने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एलिसन उसे मेड पार्ट पर वार कर देती है जिससे वह नीचे गिर जाता है। टॉम उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन एलिसन उसका सिर पटक पटक कर बेहोश कर देता है। तभी उसे टॉम के फोन की आवाज आती है जिसे एरन वहाँ पे एक हथौड़े के पास रखा था। जहाँ टॉम का फोन को ऑन करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी पति उसे चीट कर रहा है और वे किसी के साथ नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड सारा के साथ। तभी उससे कहती है कि वे प्रेग्नेंट है और उसके पेट में उसका बच्चा है। ये देख के एलिसन को बहुत गुस्सा आता है और वे समझ जाती है कि एरन यहाँ पे क्यों आया था। तभी वे टॉम के पेट से उसकी शर्ट हटाती है और देखती है कि एरन ने यहाँ पे चीटा लिखा हुआ है। ये देखकर वे समझ जाती है और तभी सारा उनके घर पे आती है और कहती है कि दरवाजा खोलो, लेकिन दरवाजा नहीं खोलता तो सारा उसे जबरदस्ती खुलवाती है। जहाँ वे टॉम को जख्मी हालत में देख पाती है। वे एलिसन से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया तो एलिसन उससे कहती है कि उसने उसे चीट किया है और वे तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। सारा उससे पूछती है कि क्या टॉम मर चुका है तो एलिसन उससे कहती है कि अगर वे जिंदा बच गए तो तुम उसे रख सकती हो क्योंकि ऐसा पति अब उसे नहीं चाहिए। एलिसन कोट पहन के बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी टॉम को होश आ जाता है और वे सारा को अपने पास देखकर उसे गाली देने लगता है और सारा उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वे सारा के पेट में मुक्का मार देता है और सारा को पिलो की मदद से मारने की कोशिश करता है। तभी एलिसन वही हथौड़े से टॉम को मार देती है। अब हमें दिखाया जाता है एरन को जो अपने शॉप में होता है। तभी एक लेडी आती है और कहती है कि मेरे को एक डुप्लीकेट चाबी बनवानी है और एरन लेडी को पढ़ने लगता है और उसे नाम और एड्रेस लिखवा लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाता है। इसी तरह का मूवी एक्सप्लेन देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना।